हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों 1 से 7 अप्रैल 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन से पहले मोटिवेशनल क्योट है। एक दिन आपने एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। तो एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो दोस्तों आज हार नहीं माननी है। ये अपने को इस मोटिवेशनल लाइन से सीखना है। आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाते हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी डे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के तहत भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनगणना 2000 जो 27 है आपकी सेंसस जो है 2027 इसकी शुरुआत दोस्तों आपके 1 अप्रैल से, कब से? 1 अप्रैल से 2026, 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हुई है। और परंपरा के अनुसार भारत के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसकी जनगणना शुरू की गई। नेक्स्ट अपन बात करें उससे पहले बात आई जनगणना की, तो 2011 की जनगणना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो अपन देखते हैं महत्वपूर्ण जो फैक्ट है 2011 जनगणना। तो प्रथम आयुक्त थे डब्ल्यूसी प्लाउडेन और 1872 से 2011 की जनगणना क्रम में 15वीं जनगणना और स्वतंत्रता 1947 के बाद भारत की 7वीं जनगणना 2011 वाली है। और 1911 से 1921 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही, जिसके कारण वर्ष 2021 में सॉरी वर्ष 1921 में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत महापंजीयन कार्यालय व जनगणना आयुक्त का होता है। भारत की जनगणना 2011 यानी 15वीं जो जनगणना है इसके आयुक्त आपके थे सी चंद्र मौली थे। और प्रथम जनगणना के थे डब्ल्यू सी क्लाउडेन। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य आपका है, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। बात करें 15वीं जनगणना 2011 के तहत भारत की जनसंख्या थी 121.09 करोड़। चीन के बाद विश्व का जनसंख्या में दूसरा स्थान जो है आपके भारत का था। और दूसरा सबसे बड़ा देश जो था भारत था। और वर्तमान में फर्स्ट कंट्री है जनसंख्या के मामले में। भारत में जो आपके वर्ष 1921 से 2001 के दौरान जनसंख्या में 21.54% की 10 की वृद्धि हुई। और वर्ष 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि आपके 17.7% रह गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 की वृद्धि 17.7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या 51.47 और प्रतिशत अपन बात करें तो 51.47 और महिला प्रतिशत की बात करें तो 48.53। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करें सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या और महाराष्ट्र में आपके उसके बाद बिहार में और उसके बाद पश्चिम बंगाल। इसकी ट्रिक हो जाएगी सर्वाधिक जनसंख्या की, उमा बिहारी के प्यार में। उमा ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहारी से बिहार और प्यार यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो वो हो जाएगी आपका सेमी अरुणा गो। इसकी ट्रिक हो जाएगी सेमी अरुणा गो। तो सेमी सी से सिक्किम, मी से मिजोरम, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, गो यानी गोवा। 10 की वृद्धि दर वाले राज्य वो है आपके मेघालय, उसके बाद हो गए अरुणाचल प्रदेश,
तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य में आपको मेघालय जरूर याद रखना है। न्यूनतम 10 की वृद्धि आपके नागालैंड के अंदर -0.6%। उसके बाद केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करें, इससे क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। एसटी और एससी से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो अनुसूचित जो जाति है यानी शेड्यूल्ड कास्ट है, उनकी बात करें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद बिहार में। न्यूनतम अनुसूचित जाति जो प्रतिशत है उसकी बात करें तो पंजाब, उसके बाद हिमाचल और उसके बाद पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अपन बात करें एसटी की, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद ओडिशा, फोर्थ नंबर पे राजस्थान। अनुसूचित, तो ये अपन ने देखा दोस्तों आपके जो है एसटी और एससी। तो एसटी अपन ने देखा कि जो जनसंख्या है वाले राज्य, एसटी वाले सर्वाधिक एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। और आपके प्रतिशत वाली बात करें सर्वाधिक एसटी की, तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहाड़ों का गौरव योजना के तहत केंद्र सरकार ने किस राज्य को सर्वाधिक बजट आवंटित किया है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान दोस्तों जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे रहा है। सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है गुजरात। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है उसके द्वारा नेशनल स्टैटिक जो ऑफिस है उसके द्वारा दोस्तों आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान 23.70% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर। इसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद गुजरात। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांसद सुधा मूर्ति द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है? तो टाइड्स ऑफ टाइम, ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो सांसद सुधा मूर्ति द्वारा दोस्तों लिखित पुस्तक है, विमोचन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। बात आई है दोस्तों उपराष्ट्रपति की, तो प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति आपके सीपी राधाकृष्णन हो गए। ये दोस्तों आपके देश का सेकंड सर्वोच्च पद होता है। और ये दोस्तों आपके जो राज्यसभा है उसके पदेन सभापति होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपकी कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि आपके जो है राज्यसभा का कार्यकाल जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राष्ट्रपति अ, आपके जो बात करें अपन उपराष्ट्रपति की, तो ये दोस्तों इसकी बात करें तो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में ये बात बताई गई है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और बात करें 65 की अपन बात करें तो राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग करने पे जो आपके उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये 65 के अंदर बताया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 66 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 4 आर्टिकल है ये आपको ध्यान में रखने हैं। आइए देखते हैं, अपन ने बात की दोस्तों सेकंड पद होता है देश का सबसे सर्वोच्च पद सेकंड। और 5 वर्ष दोस्तों इनका कार्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 63 में अपन बात की राष्ट्रपति पद होगा, संविधान में कहा गया है। और 64 के अंदर अपन बात करें तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे।
और 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दें तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेंगे। 66 के अंदर निर्वाचन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2027 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया? तो पीयूष आनंद इसका ठीक आंसर हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2026 जीतकर सनशाइन डबल पूरा किया है? तो ऑप्शन सी, जेनिक सिनर। इटली के दोस्तों खिलाड़ी हैं, इटली से आते हैं जेनिक सिनर। इन्होंने दोस्तों आपके सनशाइन डबल पूरा किया है मियामी ओपन 2026 जीतकर। तो दोस्तों मियामी ओपन यानी टेनिस से संबंधित ये आपके गेम है। और बात करें अपन ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड जो स्लैम होते हैं दोस्तों टेनिस से संबंधित होते हैं, उसके विनर की बात करें तो ग्रैंड स्लैम होते हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और एक होता है दोस्तों यूएस। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। तो अपन मेल की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के अंदर दोस्तों जेनिक सिनर और इसमें कार्लोस, और इसमें जेनिक सिनर और इसमें कार्लोस अल्कराज। तो जेनिक सिनर आपके ये दो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन वाले। फ्रेंच और यूएस वाले जीते हैं कार्लोस अल्कराज। स्पेन से आते हैं जेनिक सिनर, सॉरी कार्लोस और जेनिक सिनर इटली से। अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर दोस्तों मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद आपकी जो बात करें कोको गोफ ने, कोको गोफ जो है फ्रेंच जीता था। और इगो स्विएटेक इसने जीता था दोस्तों विंबलडन। और आर्यन सबलेंका है, इन्होंने जीता है दोस्तों यूएस वाला। कोको गोफ आपकी यूएस से आती है, कोको गोफ यूएस से। और जो मेडिसन कीज है ये भी आपकी यूएसए से आती है। और बात करें अपन जो विंबलडन वाला जीता था ईगा स्विएटेक ने, तो ईगा स्विएटेक आपके पोलैंड से आती है। और यूएस वाला आपके जीता था आर्यन सबलेंका जो बेलारूस से आती है, बेलारूस। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो ये आपके 1 अप्रैल को दोस्तों बनाया जाता है। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना दिवस 1 अप्रैल को बनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आपके दोस्तों जो हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन जो है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसे दोस्तों स्थापित किया गया। और इसी दिन आपके जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा का स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में बनाते हैं, उत्कल दिवस। नेक्स्ट, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन दोस्तों आपके बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल प्रमाण पत्रों में 56.63% परसेंट अकेले भारत ने दोस्तों आपके जारी किए हैं, आपके मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को किस समस्या से पूरी तरह मुक्त करने की घोषणा की? तो वामपंथी जो उग्रवाद है, नक्सलवाद इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एलईओ नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए सेलेस्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो सेलेस्ट मिशन यूरोप की जो एजेंसी है ईएसए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसने दोस्तों आपकी एलईओ नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए सेलेस्ट, इसरो दोस्तों आपके भारतीय स्पेस एजेंसी है, नासा आपकी यूएसए की हो गई और रोसकोसमोस ये आपके रूस की हो गई। भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी ऑर्गेनिज्म कहाँ नामित किया गया है? तो कोची केरल इसका ठीक आंसर हो जाएगा, केरलम। नेक्स्ट, भारत की किस प्रसिद्ध लेखिका को उनके उपन्यास मदर मेरी कम्स टू मी के लिए यूएसए के नेशनल बुक क्रिटिकल्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया? अरुंधति रॉय इसका ठीक आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट
आपके दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में जरूर छपेगा। अरुंधति रॉय से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके दोस्तों कौन सी है उपन्यास, क्या नाम है? मदर मेरी कम्स टू कम्स टू मी। तो ये आपको उपन्यास ध्यान में रखना है। यूएसए के नेशनल बुक प्रिंटिंग सर्कल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय की बात करें तो उनके ये नए उपन्यास है मदर मेरी कम्स टू मी के लिए अमेरिका का प्रतिष्ठित आपके नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड दिया गया। 1997 में दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अरुंधति रॉय है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतो चांद का निधन हो गया है? तो सूरीनाम इसका ठीक आंसर हो जाएगा। सूरीनाम की अपन बात करें तो दोस्तों साउथ अमेरिका का देश है। और बात करें अपन अ, सूरीनाम की, तो इसकी कैपिटल की बात करें तो पारा पारा मेरिबो पारा मेरिबो दोस्तों इसकी कैपिटल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद का निधन हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया चौथा और अंतिम सर्वे वेसल जहाज कौन सा है? तो आईएनएस संशोधक इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजने की घोषणा की? तो आपकी ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, आर्टेमिस सेकेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान है दूसरा। भारत सेकंड नंबर पे है। भारत में दोस्तों 65 बार इंटरनेट बंद करने के साथ दुनिया में सेकंड स्थान भारत को मिला है। म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार पड़ोसी देश जो है अपना, ये 95 बार यानी 95 बार रिपोर्ट के अनुसार इसने शट डाउन किया है। और ये दोस्तों आपकी क्या है, जो शटडाउन इंटरनेट शटडाउन है, ये मानवाधिकार और जो व्यापार पर नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है किस पे? एक तो बिजनेस पे, व्यापार पे, और प्लस मानव जो अधिकार है उन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेट्स पहल में भारत की किस शहर को शामिल किया गया है? तो भारत का जो शहर है वर्कला, जो कहाँ पर है? केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ पे दोस्तों भारत का पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किस बीमारी के विरुद्ध क्यूडेगा वैक्सीन मंजूरी दी है? तो दोस्तों डेंगू इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो DCGI जो है, अ, जो ड्रग्स कंट्रोल जनरल जो है ऑफ इंडिया है, इसने दोस्तों डेंगू बीमारी के विरुद्ध क्यूडेगा, क्या नाम है इसको? क्यूडेगा इसका नाम है। और आपके जो वैक्सीन है TAK-003 वैक्सीन के उपयोग को क्या दिखाया है? हरी झंडी दिखाया है, मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रविचंद्र अश्विन इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए किस एआई चैटबॉट का अनावरण किया? तो ऑप्शन बी, न्याय सेतु इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इस पहल के तहत दोस्तों एक दिशी का जो है, इस नाम से एक शुभंकर यानी मेस्कोट भी क्या किया है? मेस्कोट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय बैंकों को एसएपी ग्लोबल सीएसए रैंकिंग 2026 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसमें दोस्तों आपकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट जो प्रश्न ये है कि भारतीय बैंकों की एसपी ग्लोबल सीएसए रैंकिंग 2026 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यस बैंक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रैंकिंग दोस्तों जो कॉरपोरेट स्थिरता और जो पर्यावरण संरक्षण है, इस पर दोस्तों प्रदर्शन के आधार पर इसे
रैंकिंग मिली है। तो इसमें यस बैंक इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की प्रमुख वार्षिक बैठकें कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों ऑप्शन सी बैंकॉक थाईलैंड इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा पुलिस इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियन स्पेस फेडरेशन ने वर्ष 2025 के लिए किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 19 के रूप में सम्मानित किया गया? तो अनाथ सिंह दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कर्नाटका दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपके इसका आयोजन होता है और इसमें दोस्तों कर्नाटक जो है आपके 23 गोल्ड मेडल्स के साथ फर्स्ट रैंक पे आया है, शीर्ष स्थान पे आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू कैसल डिजीज मुख्य रूप से किसे प्रभावित कर रहा है? तो ये दोस्तों मुर्गी पालन जो पोल्ट्री जो है इसको प्रभावित कर रहा है, न्यू कैसल डिजीज। नेक्स्ट बात करें, राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग हाल ही में 167.20 करोड़ में बिककर भारत की सबसे महंगी कलाकृति बन गई है? तो यशोदा और कृष्ण इसका ठीक आंसर हो जाएगा। बात आई है दोस्तों राजा रवि की, तो इनकी अपन बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जो पेंटिंग है यशोदा कृष्ण की, इस पेंटिंग को साइरस पूनावाला ने मुंबई में एक नीलामी के दौरान 167.20 करोड़ में खरीदा। इस पेंटिंग के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे, जो केरल की तोरणकोर रियासत से संबंधित थे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये दोस्तों आपके हो जाएगा आईएनएस अरिधमन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख दोस्तों सबसे बड़ी यूटी के रूप में लद्दाख को जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया? 20% इसका ठीक आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किस देश से है? अमेरिका इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में पूरे किए गए पश्चिम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? 1506 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र से दोस्तों जो आपके दादरी उत्तर प्रदेश तक दोस्तों ये फैला हुआ है और इस परियोजना का जो वित्त पोषण है ये किसके द्वारा, जो जीका है, जापान की एजेंसी है जीका, इसके द्वारा दोस्तों इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, लंबाई ध्यान में रखनी है 1506 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2026 में कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत का कौन सा पोर्ट शीर्ष स्थान पे रहा? दीनदयाल पोर्ट इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ताइक्वांडो में विश्व की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है रूपा बायर, ऑप्शन बी। तो वर्ष 2026 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो आपके ताइक्वांडो खिलाड़ी के रूप में सम्मानित भी इन्हें किया गया है, रूपा बायर को। अरुणाचल प्रदेश से आती है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश को हराकर एस ए डबल एफ साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों आपके भारत को हराकर बांग्लादेश है जो भारत को बीट कर साफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये दोस्तों इसका आयोजन हुआ था मालदीव की कैपिटल माले में और इसमें फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराकर अपना खिताब जीता है। तो उपविजेता आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत इसका उपविजेता है, विजेता इसका बांग्लादेश कंट्री है। नेक्स्ट, तो ये थे दोस्तों अपने जो 1 से 7 अप्रैल 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर अपन ने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उन साथियों के साथ जरूर शेयर करिए
जिनके लिए उपयोगी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।